लेवल पे इस पे स्टैब्लिश किया गया और 2015 में फाइनली ग्लास स्टैब्लिश हुआ, जिसकी वजह से कई देशों में एंटीबायोटिक बैन है। आप जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, वहाँ आप एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और हमारे इंडिया में आप जाके डॉक्टर से मांगो या केमिस्ट से मांगो या कोई भी बच्चा भी मांग ले, उसको एंटीबायोटिक खुलेआम मिलता है और ये बहुत सीवियर और बहुत डेंजर है। अपने घर में बच्चों को से एजुकेट करिए कि एंटीबायोटिक कोई चॉकलेट नहीं है, ये डेंजरस चीज है जो आज नहीं कुछ साल बाद लाइफ को खत्म करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए फीमेल हार्मोन पे फटाफट आते हैं एंड देन मैं कुछ लोगों से बात भी कराऊंगी जिनका इस फैमिली में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, जिसके लिए आप आए हो। तो इसके पहले देखते हैं कि क्या है। अगर आपकी लीवर क्या करता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने शेयर क्या किया कि आपकी बॉडी में अगर अच्छे बैक्टीरिया नहीं है तो फीमेल जितने भी लोग आप कंसीव ट्राई कर रही हो, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोइड, ये आपके लिए प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, है ना। सब चीज भूल जाइए। अगर आप 10 जगह ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे हो ना, सोल्यूशन नहीं आए क्योंकि आप सही जगह हथौड़ा मार नहीं रहे हो, अब सही जगह हथौड़ा लगने वाला है, इसके ऊपर फोकस करो। अगर आपका लीवर क्या करता है, एस्ट्रोजन को ब्रेक करता है, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, लीवर ब्रेक करता है। आप जब भी खाना खाओगे उसमें शुगर रिलीज होगा, तो शुगर और एस्ट्रोजन मिलकर अगर पेट में अगर अच्छा बैक्टीरिया रहा हेल्दी वाला, तो ही जाकर क्या होगा, वो अच्छा बैक्टीरिया और आपके खाने से मिलने वाला शुगर, ये कंबाइन होके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बैलेंस करते हैं और वो ब्लड में जाता है एंड देन आपका फीमेल हार्मोन बैलेंस रहता है। बट होता क्या है, अब इम्बैलेंस, पीसीओडी, कंसीव ना होना, थायराइड, सिस्ट, एंडोमेट्रियस वॉल का मोटा होना, ये आपका बच्चादानी में सूजन आना, ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है ये, इसका रीजन है, यहाँ ध्यान दो। वही प्रोसेस हुआ, एस्ट्रोजन ने, आपका लीवर ने क्या तोड़ा, एस्ट्रोजन, खाना खाया आपने, शुगर रिलीज हुआ, अब क्या हुआ, पेट में आया, बट इस बार पेट में हेल्दी बैक्टीरिया नहीं, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। तो अगर आप बार बार अपने पेट में ऐसा चीज खा रहे, दवाई डाल रहे हो, खाने में एंटीबायोटिक जा रहा है, तो आपका पेट का गट बैक्टीरिया कभी कॉम्प्रोमाइज हो चुका ऑलरेडी। ऐसे में क्या होगा, वो शरीर के एस्ट्रोजन को लेगा और शुगर को उल्टा ले लेगा। यहाँ पहले क्या ले रहा था, वापस देखो, यहाँ पहले क्या ले, बैक्टीरिया और शुगर था, यहाँ क्या है, एस्ट्रोजन और शुगर शिफ्ट हो गया अभी। तो अब जब एस्ट्रोजन और शुगर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज गंदा बैक्टीरिया पेट में ज्यादा है, अब चाह के भी ना चाह के अब कुछ भी कर लो, आपके पेट में, शरीर में एस्ट्रोजन का डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्रीशन मतलब बढ़ना, खराब होना। इस प्रोसेस की वजह से पीसीओडी, अब्डोमिनल ब्लीडिंग, पेट में दुखना, इरेगुलर पीरियड, कंसीव में चैलेंज होना, ये सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा। ये मैंने क्यों बना के बता, अगर मैं मुंह से समझाती तो आप शायद समझ नहीं पाते, पर आपको वो चीज बना के मुझे दिखाना पड़ा। इसके लिए मुझे, अगर आप, मैं गलत इसको बोलना तो नहीं चाहिए, पर इसके लिए रात जाकर मुझे कई जगह कुछ चीज करना पड़ा ताकि आप समझो कि आपका गट बैक्टीरिया आपके शरीर की किस हद तक कहाँ का इफेक्ट करता है। तो कुल मिला के अगर आपको सेशन चार्ज लेना है, आपको एक चीज पे ध्यान देना है, ओवर एंटीबायोटिक का डोज मत लीजिए, जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत नहीं हो मत लो। एंटीबायोटिक पता है कहाँ दिया जाता है, जहाँ एक्सीडेंट होता है, सीवियर केस है, उन्हीं को दिया जाता है। डॉक्टर फील्ड में ऐसा बताया जाता होगा, बट आज हम आम जनता की भी गलती है ना। थोड़ा सर्दी हुआ पैनिक हो जाते हो, बुखार हुआ पैनिक हो जाते हो। सिर्फ बुखार सर्दी होना आपका रीसेट पॉइंट है बॉडी का। जितने लोग आपको सर्दी हुई है, प्लीज आपके लिए सुनना है, आपको साल में 2 बार सर्दी और बुखार होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इम्यूनिटी खराब है, क्योंकि जब भी आपको सर्दी या बुखार होता है, वायरस अटैक करता है, आपका बॉडी एक रीसेट पॉइंट बनाता है, रीसेट पॉइंट बना रहा है, खुद का एंटीबायोटिक खुद बना रहा है। आप क्या कर रहे हो, बाहर से डाल रहे हो। तो शरीर खुद का बनाएगा नहीं, तो आपका शरीर वीक पड़ेगा। यस, तो आप जितना दवाई खा रहे हो उतना आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। कहाँ खाना है, जहां सीवियर केस हो जाए। नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, अलादिता चोपड़ा एक रेयर, जहां सीवियर केस हो जाए, तो आपको 3 चीज पे काम करना है। अगर आपने अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। प्लस अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चे के लिए बहुत सुपर है। मेरा पहला रिकमेंडेशन बच्चों के लिए प्रोबायोटिक होता है। दूसरा, अगर आप खुद शुगर, बीपी, थायराइड और किसी वजह से, या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो भी आपका गट बैक्टीरिया उसमें कॉम्प्रोमाइज है। इसको सोल्यूशन कैसे करना है, मैं 3 सोल्यूशन बताती हूँ। इसके ऊपर हम बात भी करेंगे और कुछ लोगों से 2 मिनट हम एक्सपीरियंस भी लेंगे, ठीक है। पहला चीज, अगर आप प्रोबायोटिक यूज करना चाहते हो, क्योंकि सिंपली प्रोबायोटिक करके फ्यूल होता है। बाहर से आप दही खाओ, ये खाओ, उसमें दही जिस प्रोसेस से बनता है उसमें प्रोबायोटिक कंप्लीट आपकी बॉडी में नहीं जाता, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। जिस चीज में काम नहीं बने मैं रेकमेंड नहीं करती। अगर बॉडी में तकलीफ है, एक पंच दो बॉडी को ऐसा
कि 2-3 महीने में बॉडी रीसेट हो जाए ताकि क्रॉनिकल इलनेस से शिफ्ट हो जाए। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो उसके पावर पंच चाहिए ताकि वो बैक हो जाए। वो घरेलू उपचार, नुस्खा वो सालों तक मैंने भी कर लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा और उसके पीछे भागती भी नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि आप पता है क्या करते हो, बीमार होने के बाद घर भी इतना करते हो कि लगता है मैं ठीक हो जाऊँ, पर होता नहीं। उस गिल्ट में आप प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हो। पर सही समय पे सही डिसीजन लेना ज़रूरी भी तो है। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा टॉप का प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक। इसमें लैक्टोकोगुलन बेसिलन करके एक स्टेन होता है बैक्टीरिया का, जो आपके पेट में भी रहता है, बट खाने के कारण, गलत खान-पान के कारण, शुगर फूड के कारण, एंटीबायोटिक के कारण वो खत्म हो जाता है। तो आप अगर प्रोबायोटिक लेते हो अपने कोच से, तो उसमें वही लैक्टोकोगुलन जिसका सस्टेन अगले 200 साल तक जिस तरीके से बनाया गया और कोई नहीं बना सकता, वो पेटेंटेड फ्यूल है बाय द वे। पेटेंटेड मतलब अगले 200 इयर्स तक वो स्टेन कोई और नहीं बना सकता। तो आपके पास वो चीज़ है जो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस सबसे टॉप क्लास की क्वालिटी का। तो वो अगर आप यूज़ करते हो तो जो आपको मैंने बोला कि बच्चे का अगर कोई इश्यू है उसमें सपोर्ट करेगा, फीमेल में अगर कोई फीमेल इश्यू है उसको सपोर्ट करेगा। प्लस आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा डाइजेशन खराब है, इम्यूनिटी खराब है या कंटिन्यू आपको कोई वायरस अटैक होता है, लिवर में इन्फेक्शन है या बॉडी में यूटीआई है या कुछ भी है ना, आपको आपका प्रोबायोटिक जबरदस्त हेल्प करेगा। आप में से कितने लोगों ने प्रोबायोटिक को यूज किया और आपके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आए। मैं 3 लोगों से फटाफट बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो सॉल्यूशन मैंने दिया उसका लाइव एक्सपेरिमेंट आपने खुद ने किया होगा। तो ऐसे 3 लोग फटाफट मुझे हैंड रेज़ करो जिनसे मैं बात करूँ। जिनका फर्स्ट डे है सेशन में जो भी आपने सुना, उनका लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो जितने लोगों ने प्रोबायोटिक यूज़ किया, आपको फीमेल इश्यू था वो सॉल्व हुआ या अगर आपको कोई भी ऐसा इन्फेक्शन इश्यू था वो सॉल्व हुआ, वेट लॉस में हेल्प हुआ, इसके अलावा कुछ भी आपको हेल्प हुआ, तो आप फटाफट हैंड रेज़ कर सकते हैं। मनीषा जी, यस मनीषा मैम, मनीषा प्राची, आपका नेटवर्क अच्छा है, आप शेयर करेंगे? यस, यस मैम, शेयर करिए। मैम एक्चुअली मैम आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा अभी रिसेंट में मुझे वायरल फीवर हुआ था, तो आपने जैसे उस दिन बताया था कि मतलब नमक के पानी से सिकाई करना है और ये नींबू पानी लेना है, मैंने वो ट्राई किया था और फिर उससे मेरा फीवर चले गया। प्रोबायोटिक मैंने टीडीएस एक्चुअली जा नहीं रहा था, फिर मैंने मैम से बात किया था, विद्या मैम से, तो उन्होंने बोला था टीडीएस में लो। मैंने जब वो चीज ली तो मेरा वो फीवर अभी सब चले गया, मेरे को टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं लिया, इस बार आपने प्रॉपर प्रोबायोटिक लिया और घर में कुछ करेक्शंस करवाए जिससे सॉल्व हो गया। सी ये लाइव एक्सपेरिमेंट देखो इन्होंने कर लिया कि फीवर होगा 3 दिन ऐसे भी लगता है, आप एंटीबायोटिक खाओगे तो भी 5 दिन लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र करोगे ना, लाइफ में करेक्शंस कराओगे, तो फीवर 2-3 दिन में अपने आप उतर जाएगा, आपको एंटीबायोटिक की ओवरडोज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। ये स्वाति मैम आपके साथ क्या चेंजेस हुआ? सिर्फ प्रोबायोटिक के साथ अगर बच्चों में कुछ चेंजेस आया, अगर ऐसा कोई है तो मुझे एक पर्सन ऐसे भी चाहिए जो बच्चों के साथ कुछ आपने प्रोबायोटिक दिया और जबरदस्त चेंज आया, तो ऐसे भी कोई पर्सन है तो आप शेयर कर सकते हैं। यस स्वाति मैम शेयर करिए। डॉक्टर सुवर्णा मैं आपसे फिर बात करूंगी। स्वाति जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ वेट लॉस के लिए आई थी और उसके साथ मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे। तो उस वजह से मुझे हेवी ब्लीडिंग होती थी। जैसे डॉक्टर मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स देते थे ब्लीडिंग बंद होने के लिए। 1 मंथ मैंने पिल्स नहीं लो तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। और मेरा 21 केजी वेट लॉस भी हुआ है और जो पीरियड्स आते थे वो भी अभी रेगुलर आ रहे और 5 डेज रहते हैं और फाइब्रॉइड्स में भी रिकवर यानी साइज कम हो गया है। तो ये कैसे पता चला आपका फाइब्रॉइड्स का साइज रिकवर्ड हो गया या साइज छोटा हो गया अभी? सोनोग्राफी की थी, डॉक्टर के पास चेक किया था। कांग्रेचुलेशंस मैम। और मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया है। मैंने बचपन से था, मुझे 10 इयर्स की थी तब से। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बीपी और थायराइड भी मेरा नॉर्मल हो गया है और मुझे नींद का भी प्रॉब्लम था। मम्मी एक्सपायर हुई थी उसके बाद से 3 इयर्स से मुझे प्रॉब्लम था। इस फैमिली में आने के बाद वो भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है। और बेटे के लिए मैंने प्रोबायोटिक डायनोशेक ऐड किया था। अभी लास्ट मंथ उसे फीवर आया था वायरल, मैंने मेडिसिन नहीं दी, प्रोबायोटिक दिया था। उसे हमेशा स्टमक पेन रहता था। मैंने मंथ में उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी उसका स्टमक पेन भी नहीं होता। फीवर के लिए भी मैंने प्रोबायोटिक यूज किया, वो भी है। उसका 1 केजी वेट भी गेन हुआ है और हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है। ऊपर मैम हमने एक्सपीरियंस अभी सेशन में बता रहे थे मैम ने, लाइव वही चीज उनके साथ हुआ। देखो बच्चे के साथ गट बैक्टीरिया खराब था, पेट में स्टमक पेन होता था, अभी वो F2 मतलब जो फ्यूल ले रहे बच्चे का उसके साथ प्रोबायोटिक ऐड किया,
तो गट बैक्टीरिया रिकवर्ड होते ही आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बच्चे का खाना इम्यूनिटी सब अच्छा होगा। प्लस मैम ने देखो 5 से चीज शेयर किया कि उनको शुगर बीपी था, माइग्रेन था, उनको सिस्ट बन रहा था। ये 4 से 5 अलग-अलग प्रॉब्लम है। अच्छा एक सिंपल है मैम, अगर आपको शुगर बीपी होता, आपको सिस्ट है तो क्या आप सेम जगह जाके ट्रीटमेंट कर रहे थे, अलग-अलग जगह भाग रहे थे? नहीं, मैंने बीपी और थायराइड के लिए मैं अलग डॉक्टर के पास जाती थी और थायराइड के लिए अलग डॉक्टर के पास। यही मुझे पूछना था। स्टार्टिंग में हमने यही बोला ना कि आप एक प्रॉब्लम को अलग जगह दिखा रहे हो, एक प्रॉब्लम को अलग जगह दिखा रहे हो। प्रॉब्लम तो एक ही जगह था, वो 2-2 जगह भाग रहे, 3-3 जगह भाग रहे। तो अब मैम आप इधर आके कितनी जगह भागे? क्योंकि इधर तो एक सेशन ही था और फ्यूल आपकी कस्टमाइज़ था और 3-4 महीनों में आपका इतना वेट लॉस हो गया, आपका सिस्ट वो रिकवर्ड हो रहा है, वो आपको सोनोग्राफी में दिख रहा है। माइग्रेन जो बचपन से था वो खत्म हो गया, शुगर बीपी नॉर्मल आ गया। अब ये 5 चीज़ क्या एक ही जगह पे रिकवर्ड हुई। अब जितने लोग फर्स्ट डे है, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे? आप ये सवाल मत करिएगा कि एक जगह पर एक ही चीज़ से सारा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हुआ? बिकॉज़ प्रॉब्लम एक ही जगह था, आप 10 जगह भाग रहे थे। सो थैंक यू सो मच स्वाति मैम। डॉक्टर सुवर्णा, अभी हम आपसे बात करेंगे। ओके, सो आशीष जी आई गेस आप उनका ये शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर करिए मैडम का बिफोर आफ्टर। यस सुवर्णा डॉक्टर जी आपसे बात करेंगे। यस मैम, आप देखो अनम्यूट का ऑप्शन आया आपको। ये दुनिया भर में घूमते भटकते लाइफ एंजॉय करते हुए बिजनेस बिल्ड नहीं होता। लेट यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने बच्चे के बारे में पूछा। मेरा बेटा 11 इयर्स का था जब मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी मैम। मैंने अपने फैट लॉस के लिए एक्चुअली ज्वाइन की थी, लेकिन जब मैंने सारे बेनिफिट्स इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद देखे तो मुझे लगा कि बेटे को भी देना चाहिए। और बीइंग एजुकेटेड मॉम, मुझे बहुत सारे मैंने तो पूरे फैमिली के ही करेक्शंस कर डाले हैं किचन करेक्शन के साथ साथ। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट रेनी सीजन और इस रेनी सीजन में मैंने जमीन आसमान का अंतर मेरे बेटे के इसमें देखा कि मुझे बार बार डॉक्टर के पास उसे ले जाना पड़ता था लास्ट ईयर, क्योंकि जब भी बारिश आई या कोई भी मौसम चेंज हुआ तो बेटा तुरंत उसको उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी ना होने के कारण वो तुरंत बुखार आना, ये वो वायरल फीवर, ये सारी चीजें होती थी। बट जब से मैंने उसको ये डायनो स्टार्ट किया लास्ट 6 मंथ से, और डायनो मैं उसको अपने प्रोबायोटिक के साथ बना के देती हूँ। मैंने इसके पहले भी अपने फ्यूल मैजिक में शेयर किया था कि मैं प्रोबायोटिक के साथ डायनो बना के देती हूँ। तो इसके कारण उसकी इम्यूनिटी पावर, उसके गट बैक्टीरिया चेंज होने के कारण उसकी इम्यूनिटी पावर एकदम स्ट्रांग हो गई है। इस साल मैंने एक भी बार उसको डॉक्टर के यहाँ विजिट नहीं करवाया। ये अमेजिंग रिजल्ट था मेरे बेटे के बारे में। एंड ही इज अ कराटे प्लेयर, तो उसकी ये एनर्जी लेवल जो उसका स्टेमिना था वो भी बढ़ गया मैडम। सो थैंक यू वेरी मच टू दिस कम्युनिटी। आप सबको, आप जो नए नए टॉपिक्स लेके आती है, मैजिकल सैटरडे इज वंडरफुल और वेलनेस वेडनेसडे इज आल्सो वेरी नाइस। ऊपर मैम आपका इंटरेस्ट जो लॉस हुआ है, ये साइड में आपकी बड़ी सिस्टर है और ये बाद में आप हो, ऐसा है क्या? नहीं नहीं मैम, इट्स मी ओनली, क्योंकि बहुत फेस पे स्वेलिंग था, एक बल्जीनेस था, वो पूरा फेस पे का स्वेलिंग मेरा निकल गया है। अब तो मुझे कोई बोलता ही नहीं कि मैं उस तरह की थी, पहले पहचानता भी नहीं है। रियली मैम, इस रियली मैं बस सेशन में इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट ड्रास्टिकली आपके फेस का स्वेलिंग कम हुआ है और आप एज वाइज 7 से 8 साल छोटे लग रहे हैं एक्चुअली। फोटो में लगे, रियल में और लग, कई बार ना हम लोग ऑनलाइन जब मिलते हैं ना, फेस सबका बड़ा दिखता है, एक्चुअली होता है, पर जब हम रियल में मिलते चीजें में और डिफरेंस समझ में आता है। तो सुवर्णा मैम सुपर कि एज अ बीइंग एजुकेटेड मॉम आप इसको समझते हैं और एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मुझे ये चीज अच्छा लगता है कि बीइंग एजुकेटेड मॉम आप खुद तो इंस्पायर हुई है, बट आपकी बात से आज बहुत सारी मॉम इंस्पायर हो गई होगी मुझे लगता है। तो जितने भी मॉम्स है, आपको समझना है डॉक्टर सुवर्णा अगर कुछ चीज कर रहे इस कम्युनिटी में तो एक वैलिड पॉइंट होगा, तो आपको ना ट्रस्ट करना है। कई बार आप सवाल करते हो ये फ्यूल मेरे बच्चे को सूट होगा, सी एंटीबायोटिक बच्चे को सूट होगा क्या ये पूछो, फास्ट फूड बच्चा खा रहा है सूट हो रहा है कि वो पूछो। तो कई बार आपके सवाल गलत होते हैं। सी ये प्योर न्यूट्रिशन है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ना। पहले हम लोग कहावत बोलते थे, मैं सुनती थी, जो माँ बाप करे बच्चे से प्यार वो कैसे करे डायनो शेक से इनकार। रियली में ये चीज टैगलाइन था, बट ये सच में ही जरूरत है। अगर आप नहीं समझ रहे हो ना, मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट जो, देखिए जिस तरीके से हमारे बच्चों के शरीर में एंटीबायोटिक एंटर कर चुका है खाने में, जमीन में, आप नहीं समझ रहे कि हमारी दादियों की 100 उम्र होते थे, आज हमारी उम्र 70 साल के आसपास सिमट गई है। आपको लगता है हमारे बच्चे 70 साल जिएंगे? तो उसकी शुरुआत आज से होती है। वो एक बिस्किट खिलाने से क्या, मैं
बुरा मत मानिए, कल बोला था, मेरे सोसाइटी में अगर कोई होगा इस सेशन में, बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल आप रहते हो। पर बच्चों को इतना सारा फास्ट फूड दिया गया, मैंने उनको अब्यूज वर्ड मेरे मन में आ गया कि क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चे को पोला पोला एक फंक्शन होता है महाराष्ट्र में, बच्चों को पूजा करते हैं, आरती करते हैं एंड देन उनको फास्ट फूड खिला दे रहे हैं। बिस्किट, चॉकलेट, पता नहीं क्या। मैं परेशान हूँ एक्चुअली सोसाइटी से। एक्चुअली सोसाइटी मतलब लोगों से। प्लीज आप लोग चेंज हो जाइए। बच्चों को फ्रूट्स भी दिया जा सकता है। चॉकलेट लेके क्यों जाना है? किसने बनाई प्रथा कि घर जाओ चॉकलेट लेके? किसने बोला आपको आप बिस्किट लेके मत जाओ, चॉकलेट लेके मत जाओ, आप फ्रूट्स लेके? बच्चा नहीं खाए कोई बात नहीं, बट प्रत्येक व्यक्ति अगर करे तो बच्चे के पास ऑप्शन ही रहेगा सिवाय फल खाने के। तो एक रिकमेंडेशन है, आज से एक चीज चेंज करिएगा। किसी के घर जब जाए ना, चॉकलेट लेके मत आइएगा या जाइएगा। आइएगा मतलब मेरे यहाँ भी मैं वही बोल रही हूँ, फ्रूट्स लेके आइए मन करता है तो, और नहीं तो खाली हाथ आशीर्वाद लेके जाओ, उसको दे के चले आओ। हाँ, कुछ लोग के घर खाली हाथ जाओगे सवाल करेंगे, थोड़ा फल फ्रूट लेके जाओ, ठीक है? ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए और एक पर्सन से मैं बात करती हूँ, और कौन शेयर करना चाहेगा कि फीमेल हार्मोन में कुछ चेंजेस आए? चंद्रकला मैडम आप है, नितिन सर आप है। नितिन सर फटाफट आपसे थोड़ा बात कर लेते, जिनको भी कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज नितिन सर को सुनेगा। अभी हमने बच्चे का सुन लिया, फीमेल का सुन लिया, एक नितिन सर से बात करेंगे कि उनको हार्ट की बहुत प्रॉब्लम थी। फटाफट शेयर करते। नितिन सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलिए और एक लास्ट चीज है, जितने लोग का फर्स्ट डे है, आपको हार्डली 2 मिनट 3 मिनट और रुकना सर के एक्सपीरियंस के बाद। सेशन में आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे या इस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनना है, इसका जस्ट 2 मिनट का एक प्रोसीजर होता है, वो मैं बता दूं, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। तो थोड़ा सा 5 मिनट लेके और बैठिएगा ना। यस नितिन सर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग फैमिली। मैं इस फैमिली में 25 मार्च 2022 को मतलब मैंने 25 मार्च 2022 को मुझे पैरालिसिस से अटैक मारा था। राइट हैंड का भाग मेरा पूरा जा चुका था। मैंने आंख जो थी छोटी हो गई थी, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ पर टोटल काम नहीं करते थे। मैं सिम्स हॉस्पिटल नागपुर बजाज नगर में मैं 11 दिन आईसीयू में रहा। 11 दिन आईसीयू में ये समझ में आया कि मतलब वहाँ पे हर दिन, जैसे 11 दिन आईसीयू में रहते, हर दिन वहाँ पे मेडिकल आईसीयू था, तो हर दिन वहाँ पे डेट होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हर दिन वहाँ पे हर एक दिन एक का विकेट जाता था, तो मेरे को लगता था कि मेरा नंबर कब आएगा। क्योंकि नाक में नली थी, मुंह में नली थी, और हर सारे प्रोसेस मुझे इसलिए आता था क्योंकि मैं जो भी खाता था, जो भी मुझे दी जाती मैं वो उल्टी कर देता था। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम था, मतलब मेरा जो अपना पेरालिसिस का कारण था, मेरे मेमोरी में 2 क्लॉट हुए थे। 2 क्लॉट की वजह से मुझे ब्रेन जो है मतलब जो पंपिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी आगे के डिसीज में। ठीक है। तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला गया था कि इसका जो है 180 से 90 मेरा बीपी रहता था हाई वाला, और नीचे वाला रहता था 135। ठीक है। तो उस वजह से उन डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। पर ऑपरेट करने के बाद में जो मेरे एक रिलेटिव भी डॉक्टर है, तो उनसे बात किया गया था फैमिली वालों ने, तो उन्होंने बोला था कि अगर इनका ऑपरेट आप करते तो 3 चीजें इनके साथ फाइनली 99% होंगी, उस चीज के लिए भी आप रेडी रहो। एक तो इस व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक पूरे बॉडी में मार दिया जाएगा, या ये कोमा में चले जाएगा, या इसकी मेमोरी चली जाएंगी। ठीक है। तो यानी तीनों चीज में मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति बन के ही रहना था। तो समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर से बस चल रहा था इलाज। ठीक है। फिर तब अपने वहाँ पे बात किए फैमिली वालों ने कि इसका कैसे कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनका ऑपरेशन करना कि नहीं करना। हमारे जो डॉक्टर थे, मेरे फैमिली रिलेशन थे, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी आपको 6 महीने का थोड़ा सा समय दिया जाता है, पर आप 3-3 महीना 2-2 महीने में आप रूटीन चेकअप के लिए आया करो। तब तक हम लोगों ने, फैमिली वालों ने 4 से 5 महीने का मेडिसिन ले लिया एडवांस में, और वो वहाँ पे आते थे, मतलब चेकअप वगैरह के लिए आते थे। जब मुझे गोंदिया ला लिया गया, मैं एम्बुलेंस से गोंदिया ला लिया 6 अप्रैल 2022 को मैं गोंदिया आ गया। आने के बाद में मेरा जो रूटीन है ऐसी चलता, मैं बेड रेस्ट ही टोटल रहता था, और सब चीजें बेड पे ही मेरा रहता था। ये सब जिंदगी में सब चीजें चल रही थी। जब फैमिली में जब इंटर होने के पहले मैं एक अप्रैल से मैं मई में हुआ इंटर। 1 मई से मैं इस फैमिली में इंटर हुआ। इंटर होने के पहले मैं टोटल निगेटिव था। क्योंकि इसलिए निगेटिव था क्योंकि मेरे पास में डॉक्टर के हिसाब से ही मैं चल रहा था, मेरी फैमिली डॉक्टर के हिसाब से चली थी। पर मेरी वाइफ को का एक मतलब एक्सीडेंट होने से उनका जो पाँव का है, ठीक है, पाँव के लिगामेंट टूट गया था और मिनी स्कर भी टूट गया था।
तो उनका ऑपरेशन होने के बाद में उनका इस फैमिली के आने से उनको रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो अपना उन्होंने मतलब बोला था कि ये मेरा रिजल्ट है। हाँ सर, शेयर करिए उन्होंने आप। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे वाइफ ने बोला था कि देखिए अभी आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अगर डॉक्टर के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो आपका ऑपरेशन होगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने इंटर किया। और जैसे-जैसे मुझे कोच ने गाइड किया, जैसे-जैसे मैं सेशन सुनते गया, क्योंकि ऑप्शन अगर मैं अच्छा रहता तो शायद सुनता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मोबाइल रहता था तो मैं हर दिन सेशन सुनता था, हर दिन का अटेंड करता था, और जैसे-जैसे उन लोग बताते थे मैं वैसा-वैसा करते जाता था, और वैसे-वैसे मैं फील्ड का रिकमेंड मैं लेते आता था। तो 45 डे तक तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं थोड़ा-सा निराश हो गया था कि अरे 45 डे तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, पर ऑप्शन था नहीं है। तो इसलिए मैं ये कंटिन्यू ही मतलब मैंने किया। और 45 डे के बाद में और 45 डे बाद 90 डे अगर पकड़ेंगे तो मैं वॉकर में आया धीरे-धीरे। 90 दिन से 120 दिन से मेरा वॉकर छूटा धीरे-धीरे। तब भी मैं लड़खड़ा के चलता था, क्योंकि उतना सक्षम नहीं था, क्योंकि माइंड और पैरों और हाथ का कॉम्बिनेशन नहीं था। एक छोटा बच्चा कैसे चलता है, गिर जाता है छोटे में, वैसा मैं गिर जाता था। तब भी मेरे साथ मेरे व्यक्ति रहते थे जो मुझे केयर करने के लिए आते थे कि कहीं गिर ना जाए। वॉशरूम में जाता था तो वो बाहर खड़े रहते थे कहीं गिर ना जाए करके। 150 दिन में मेरा वॉकर छूटा, और थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे मैं काम अपने करने लगा। 175 डे में मैं घर के बाहर निकला, 175 दिन के बाद मैं थोड़ा-सा घर के बाहर निकला, और 200 दिन में मैंने मतलब अपना सारा काम थोड़ा-सा पूरा करने लगा, नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। 220 दिन में मैंने एक्टिवा चलाया, और 225 दिन में मेरे और मेरी पूरी फैमिली मैहर, भेड़ाघाट, चित्रकूट, जम्मू, ऐसा मैं 1500 किलोमीटर का मैंने ड्राइविंग किया। अ, इतना अगर शायद अगर मैं इस फैमिली में नहीं रहता तो शायद ये नहीं हो पाता, और शायद अगर मुझे गाइडलाइंस नहीं मिलती तो ये नहीं हो पाता। और उसके साथ-साथ मैंने अपने फैमिली, आज मेरी पूरी फैमिली को मैं फील देता हूँ। अभी जस्ट 3 दिन पहले का मेरा एक रिजल्ट है कि मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को 104 डिग्री बुखार हो गया 2 बजे। तो मैंने प्रोबायोटिक दिया उनको, सुबह रात को दिया, तो आधे घंटे के बाद में उसका फीवर नॉर्मल हुआ। सुबह प्रोबायोटिक दिया, शाम को प्रोबायोटिक दिया, आज टोटल वो नॉर्मल है। सुपर, सुपर, कांग्रेचुलेशन। ये मेरे फैमिली के रिजल्ट है। बिल्कुल, अगर आप सर के रिजल्ट में एक चीज नोटिस करें, अगर वो दिन गिना रहे थे और रिकवरी का रेट हाई हो रहा था, जिस इंसान को ये बोल दिया गया था कि आप कुछ चल पाएंगे कि नहीं, जी पाएंगे कि नहीं, वो भी कुछ मतलब आइडिया नहीं था। मतलब अगर आप समझो, उनको वहां से टोटली मना कर दिया गया था कि अब इसके बाद जो होगा ये हमारे हाथ में है नहीं, आप रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। उस प्रोसेस में शुरू के 1 महीने आपकी बॉडी में चीजें सेट हो रही थी। कई बार आपका सीवियर लेवल का चैलेंज रहेगा, 2 महीने दीजिएगा, क्योंकि सर का गॉन केस हो गया था। सोचो, घर पे जो कागजात थे, उन्होंने बोल दिया था कि बेच बाच के घर पे रहे तो आप वाइफ को आप कर लेना। चीजें इस हद तक चली गई थी। अगर वहां से चीजें 200 दिन में पूरा रिकवरी हो गया, 225 दिन में वो, उसके बाद जाके वो कई हजार किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके, आप समझ रहे, एक इंसान बेड के डेड पोजीशन से उठ के पूरी फैमिली में घूम रहा है। तो शुरू के 1 आधे महीने अगर आपको सीवियर चैलेंज है ना, बॉडी अंदर सेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, समय दीजिए। 1 महीने के अंदर बॉडी ड्रास्टिकल चेंज अगर दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब बॉडी अंदर जबरदस्त काम कर रहा है। अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सर की बॉडी में चेंजेस आ गए, और अगले 2 महीनों में रिकवरी वो 50% हो गई, फिर 80%, फिर 100%। तो इस तरीके से सबकी बॉडी में अलग अलग रिएक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच नितिन सर, यहाँ सेशन में इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और रियली आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है और कई लोगों को इंस्पायर कर भी रही होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिनका फर्स्ट डे आपने समय दिया। कुछ लोगों से हम बात नहीं कर पाए, बट अगर आप चाहें तो नीचे चैट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो जितने लोगों का फर्स्ट डे है, आपसे हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस फैमिली का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, आज ही इस फैमिली का पार्ट बनना चाहिए, तो बिल्कुल आप आज ही डिसीजन लो। अगर लगता है कि 2-3 दिन रुके सेशन को और देखे, तो कल हमारा वापस सेशन है 10:45 पर, जिसको हम हेल्थ टॉक बोलते हैं। आप चाहे तो उस सेशन का भी पार्ट बन सकते हैं और कल भी डिसीजन ले सकते हैं। सो आज डिसीजन ले पाए, इसके लिए मैं 2 चीज शेयर करती हूँ फटाफट, देन आप फ्री हो जाएंगी। पहला चीज है कि आपको इस कम्युनिटी में अगर पार्ट बनना है, तो 2 से 3 चीज का ध्यान रखिए। यहाँ प्राइम टाइम में आपको एजुकेट किया जाएगा, कोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा,
कुछ होम करेक्शंस करवाए जाएंगे और आपको बेसिक जो आपका फ्यूल है, जो हेल्दी नाश्ता और डिनर के फॉर्म पे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए 400 डॉक्टर और 30 प्लस पीएचडी होल्डर वर्ल्ड के 94 कंट्री के ब्रिलियंट माइंड उसको यूज हुआ है, तो आप समझो इसकी क्वालिटी पे कितना अच्छा काम हुआ होगा। इवन तो विराट कोहली, साइना नेहवाल, ये सारे बड़े बड़े एथलीट्स इसको यूज करते हैं, बट आपको एड में दिखेंगे नहीं, बिकॉज आपने कभी देखा BMW का एड होते हुए? वो ब्रांड है। तो इस प्रोसेस में अगर आपको देखा ये फ्यूल, कि ये फ्यूल सारे बड़े बड़े एथलीट्स देते हैं, तो इसकी आप कभी एड नहीं देखोगे, वो जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस में आप भी आ सकते हो। करना क्या है आपको, बेसिक इस कम्युनिटी में 3 टाइप की मेंबरशिप मैं बता रही हूँ, इसमें चॉइस आपकी है, कोई फोर्स। ओके, तो थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार।